हेलो नमस्कार, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MS मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूमेरिकली हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। आइए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन ओके दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है बायनोमियल एक्सपेंशन। दोस्तों, हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ भी अगर बायनोमियल है, इस प्रकार की अगर फॉर्म है, तो हम कैसे करेंगे इसको। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और दोस्तों इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। ओके, और ये जो n होती है ये आपको पता है पावर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए अगर इसके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है v है, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू हम लिखेंगे सेकेंड टर्म। ये जो n+1 होता है इसको लिखना होता है v इक्वल टू क्या होगा, n+1 डॉट सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का दोस्तों कितना आएगा, b लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, सेकेंड टर्म, उसके बाद में दोस्तों लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है यहाँ बता देता हूँ। एक्सप्रेशन का दोस्तों मतलब है ब्रैकेट का जो अंदर वाली वैल्यू है वो a+b ये एक्सप्रेशन के अंदर आएगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी। v की वैल्यू या तो 3, 2, 5 इस प्रकार से इंटीजर में हो सकती है, या फिर नॉन इंटीजर भी हो सकती है। अगर हमारे पास v की वैल्यू इंटीजर में होती है या फिर v की वैल्यू नॉन इंटीजर में होती है, तो आपको v ग्रेटेस्ट लेनी है, उसकी टर्म v प्लस आप 1 कर दोगे। और अगर आपके पास इंटीजर की वैल्यू है, तो जो vth टर्म होगी और v प्लस 1th टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होने वाली है न्यूमेरिकली वैल्यू के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमें अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे n+1 करेंगे, उसके बाद अपन उसका करेंगे सेकंड टर्म उसका निकालेंगे, और सेकंड टर्म निकालने के बाद उसका डिवाइड कर देंगे एक्सप्रेशन से। अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू आती है या फिर नॉन इंटीजर वैल्यू आती है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होने वाली है। आइए क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में समझते हैं कैसे हम इसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 3 - 2x की पावर 9 के प्रसार में महत्तम पद बताइए, महत्तम पद बताइए जबकि x इक्वल टू 1 हो। ओके, हमें क्या बताना है, इसका हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है x इक्वल टू 1 पर। ओके दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 3 है। सेकंड टर्म कितना है, -2x है। सेकंड टर्म कितना है, -2x है। और जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है। और एक और बात है दोस्तों, महत्तम टर्म निकालने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना होता है इस चीज के अंदर कि हमारे पास मान लीजिए कुछ भी टर्म हो जिसके अंदर हमें एक्सप्रेशन के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं लिखना। मतलब हमारा 3 - 2x है, तो एक्सप्रेशन में आप इसको माइनस को भी क्या कर लोगे, पॉजिटिव कर लोगे। ओके, 3+2 आपको लिखना है एक्सप्रेशन के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म के अंदर अपना -2x लिखना होता है आपको। यहाँ पर -2x है, अगर यहाँ पर दोस्तों 3+2x होता तो आप एक्सप्रेशन के अंदर 3+2x लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्रेशन में आप लिखते 3+2x। अगर आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 - 2x की पावर 9 दे रखा है, तो भी आप एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखोगे, 3+2x लिखोगे। कारण क्या है, हमें महत्तम पद निकालना है, न्यूमेरिकली बड़ी वैल्यू हमें बतानी है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बात आती है कि आपको सेकंड टर्म के अंदर अगर पॉजिटिव दे रखा है, जब तो सेकंड टर्म ऑटोमेटिक 2x बनेगी अपनी। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो -2x दे रखा है जैसे इसमें, तो सेकंड टर्म दोस्तों आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव बनाना है ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट। ओके, तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन के अंदर भी सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी और सेकंड टर्म भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव टर्म होगी। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ओके ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे।
आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है v लिखेंगे। v इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको बताया था n+1, n की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 + 1 इंटू 9 + 1 इंटू सेकेंड टर्म दोस्तों कितना होगा 2x होगा। नेगेटिव को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, और एक्सप्रेशन के अंदर भी हमेशा क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, तो 9 इंटू 1 10, 9 + 1 10 इंटू 2 20x होगा डिवाइड बाई, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रखेंगे यहाँ पर, 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, और x की जगह भी अपन 1 रखेंगे, 20/5 इक्वल टू दोस्तों 4 वैल्यू आने वाली है। v की वैल्यू क्या है 4 है, तो v इक्वल टू क्या है इंटीजर है। v इक्वल टू क्या है दोस्तों इंटीजर है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर v इंटीजर होता है और v नॉन इंटीजर होता है, v अगर इंटीजर होता है तो vth टर्म लिखना है और v + 1th टर्म आपको करना है। मतलब अगर हमारा 4 आया है तो 4 चौथी टर्म और 4 + 1 5वीं टर्म दोनों इक्वल होने वाली है। ओके, ये हमें बताना होता है इंटीजर के अंदर। अगर नॉन इंटीजर होता, जैसे हमारे पास 5/2 3/2 इस प्रकार से आता, तो आप क्या करते, उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते प्लस आप 1 कर देते। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो इंटीजर है, तो इसकी जो चौथी और 5वीं टर्म आपको निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, चौथी और 5वीं टर्म। ओके, v इक्वल टू बिलोंग टू इंटीजर, तो क्या आएगा 4th टर्म और 5th टर्म आपको बतानी है। 4th टर्म निकालने के लिए दोस्तों t4 होता है, t4 मैंने आपको बताया था, t 3 + 1 होगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है NCR की वैल्यू कितनी है 3, और x की NCR x की पावर n-r मतलब 9 - 3, और इसके बाद में 2x की पावर कितना होगा r होगा। हमने आपको बताया था कि महत्तम पद निकालने के लिए हमेशा नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाया जाता है। इस बात को आपको इंपॉर्टेंटली तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी, वहां पर आपको नेगेटिव टर्म नहीं करना है। ओके, यहाँ से दोस्तों क्या होगा 9c3 3। ओके, तो यहाँ से होगा 9c3 का मतलब क्या है 9 होगा, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूँ 9c3, और यहाँ से होगा 3 की पावर 9 - 3 6, और 2x की पावर कितना होगा 3 होगा। ओके, 2x की पावर 3 होगा, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखेंगे, तो यह होगा 2 की पावर 3। दोस्तों ये तो था हमारा तीसरा टर्म, और अभी लिखेंगे हम जो अभी लिखेंगे हम 5वां टर्म। ओके, 5वां टर्म आप लिखोगे जब, तो t 4 + 1 करना होता है, तो यहाँ लिखोगे 9c4 लिखोगे, और क्या करोगे 3 की पावर कितना करोगे 9 - 4, और यहाँ से आप करोगे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, तो 2 की पावर 4 होगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो आई थी वो 9 फिर 8 फिर 7 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1, यहाँ से होगा दोस्तों 2 की पावर 6 2 की पावर 3। ओके, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 8 7 और 6। ओके, 9 8 7 6, उसके बाद में 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, यहाँ से दोस्तों होगी 3 की पावर 5 और 2 की पावर 4। ओके, 2 की पावर 4, यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपको 4th टर्म और 3rd टर्म मिल जाएगी। ओके, यहाँ से 4th टर्म और 3rd टर्म यहाँ से अपने को मिल जाएगी। देखो यहाँ से अगर अपन इसको 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 रहा है हमारा, तो इसको 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 2 की पावर 3 बचेगा मेरा यहाँ पर, और ये जो 3 था मैंने 3 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 4। ओके, इस प्रकार से, और 4 को आप कैंसिल आउट यहाँ से करोगे, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों टर्म सेम आने वाली है, इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, ये जो 3 था मैंने इसको 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 से इसको कैंसिल आउट हमने कर दिया इसको 3 से। ओके, 3 × 2, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखते हो कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो T4 और T5 की हमने वैल्यू निकाल ली है। इस प्रकार से आपको महत्तम पद बताना होता है, वो हम बता देंगे। ओके, आइए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं कि महत्तम पद आपको निकालना है, जो कि वहाँ पर आप उसको बस सॉल्यूशन आपको करना है, उसको आप सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से कर लोगे।
और यहाँ पर x/2, यहाँ पर जो हमें करना है x/2 प्लस y/3 की पावर 15 का महत्तम पद बताइए, महत्तम पद आपको बताना है। ओके, जहाँ x इक्वल टू क्या है 8 है और y इक्वल टू क्या है दोस्तों 9 है। हमने क्या किया था, अभी हमने ये किया था कि हमें क्या करना है, v निकालना है। v की वैल्यू कितना है 15 + 1, 15 + 1। और उसके बाद सेकंड टर्म कितना है दोस्तों y/3 है और एक्सप्रेशन कितना है x/2 प्लस y/3। दोस्तों यहाँ से x 15 और 1 16 इंटू y/3, y की वैल्यू कितनी है 9/3 कितना हो जाएगा 3 होगा। और यहाँ से x/2, x की वैल्यू है 8/2 4 होगा, प्लस और यहाँ से होगा 3, 4 3 7। ओके, 48/7 इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी 48/7, जो कि एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे 48/7 जो है उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, प्लस 1 करोगे, तो ये होगा 6 + 1, इसका मतलब सेवंथ टर्म जो होगी वो ये होगी। और सेवंथ टर्म निकालने का आपको पता है, सेवंथ जो टर्म होगी वो दोस्तों आप कैसे निकालोगे, T7 = T6 + 1 और आप करोगे NCR मतलब 15C, R की वैल्यू कितनी है 6 और x/2 की पावर 15 - 6 और y/3 की पावर 6। ओके दोस्तों, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे और इसकी वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वहाँ पर आपको क्या रखना होता है, x और y की वैल्यू आपको रखनी है। तो T6 + 1 और 15C6 आएगा और x की वैल्यू कितनी है अपने पास है 8, 8/2 कितना होगा 4 की पावर 15 में से 6 गया 9। ओके, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 9 है, 9/3 3, तो 3 की पावर 6। ओके, 3 की पावर 6 ये हमारी वैल्यू आएगी। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमें निकालनी है प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है वो हमें बतानी है कि द्विपद गुणांक के गुणधर्म कौन कौन से हैं। आइए एक नया टॉपिक है हमारा, इसको समझते हैं। ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये टॉपिक हमें दे रखा है टॉपिक जो है हमारा है वो है द्विपद गुणांक के गुणधर्म। ओके, द्विपद गुणांक के गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि अगर 1 + x की पावर n होती है, 1 + x की पावर अगर n होती है, उसके प्रसार में हमने विभिन्न कोफिशिएंट देखे थे। 1 + x की पावर n के प्रसार में हमने कोफिशिएंट में क्या देखा कि कोफिशिएंट हमारे जो है वो NC1 बनते हैं, NC0 बनते हैं, NC1 बनते हैं, NC2 बनते हैं एंड सो ऑन NCn बनते हैं। ये क्या कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन सबको क्या बोलता हूं मैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल। ओके दोस्तों, इन सबको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। या फिर इनको लिखने का तरीका क्या है, NC0 जो है उसको दोस्तों डायरेक्टली n नहीं लिखते, C0 लिखते हैं, C0 लिखते हैं, या फिर लिखते हैं C1 C2 ... Cn। इस प्रकार से बाइनोमियल कोफिशिएंट को लिखने का एक हमारा दूसरा तरीका है। ओके, उसके बाद में हम जानते हैं कि बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 + x की पावर n का जो हमने प्रसार है वो देखो कैसे होता है कि 1 + x की पावर n का जो प्रसार है वो क्या होता है, हम लिखते हैं कि C0 + C1x + C2x² ... n Cn x की पावर n। ओके दोस्तों, तो 1 + x की पावर n का जो प्रसार होता है वो C0 C1x + C2x² ... Cn xn लिखा जाता है। अब दोस्तों मैं एक बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि x = अगर मैं 1 रख दूँ, x = क्या रख दूँ 1 रख दूँ, इसका मतलब 2 की पावर n बनेगा मेरा।
क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 रखने पर सभी जो इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इसको 1 नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 1। इक्वेशन 1 में अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा 2 की पावर n बनेगा, और यहाँ से क्या होगा c0 c1 c2, ओके, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि x की जगह अपन 1 रख रहे हैं, डॉट 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 cn। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि c0 प्लस c1 प्लस c2 जितने भी हमारे बायनोमियल कोफिशिएंट है उन सबको अगर आप एडिशन करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 की पावर n होने वाली है, ओके। उसके बाद में जानते हैं दोस्तों x इक्वल टू, अगर आपको x इक्वल टू -1 रखते हो, x इक्वल टू क्या रखते हो, -1 अगर आप रखते हो तो इसका दोस्तों क्या होने वाले हैं, ठीक है। x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। 0 की पावर n क्या होती है, 0 होगा, ओके। तो यहाँ से दोस्तों x इक्वल टू -1 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर c1 के साथ x लिखा हुआ और x की जगह -1 करेंगे तो दोस्तों अल्टरनेटिव टर्म में जो है माइनस चलता रहेगा। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि x की जगह का अगर अपन -x से रिप्लेस करेंगे तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। उसके बाद एक्स के स्क्वायर के पास अगर हम नेगेटिव लेके जाते हैं, एक्स की स्क्वायर अगर हमारे पास है और उसको अगर x की जगह -x से रिप्लेस करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता। x की स्क्वायर और -x की स्क्वायर दोनों एक जैसे पद होते हैं। उसके बाद में अगर x की क्यूब होता है उसके अगर अगर हम मतलब ओड इवन का चक्कर बता रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ से c0 होगा और इसकी जगह माइनस करूंगा तो -c1 होगा, प्लस फिर c2 होगा, -c3 होगा, डॉट 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 डॉट, ओके। इस प्रकार से करते करते क्या होगा, -1 की पावर n और cn होगा, ओके। -1 की पावर n cn होगा और इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया मैंने इसको, ओके। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है उनका हम एडिशन करते हैं। तो आप लिखोगे 2 + 3 का योग करने से, 2 व 3 का एडिशन करने से क्या होगा, तो हमारे दोस्तों क्या आएगा, c1 से c1 कैंसिल आउट होगा, c3 से यहाँ मान लीजिए c3 है, c3 से c3 कैंसिल आउट होगा। इस प्रकार से अल्टरनेटिव टर्म में चीज़ें कैंसिल होना स्टार्ट होगी। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, हमारे पास c0 2 बार आएगा, c2 भी 2 बार आएगा। तो दोस्तों पहले ही मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से मेरे पास आएगा c0 होगा, फिर दोस्तों c2 होगा, फिर c4 होगा, डॉट 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 डॉट, अल्टरनेटिव क्रम में ऐसे चलता रहेगा, ओके। और यहाँ से मेरे पास दोनों को ऐड करूंगा तो 2 की पावर n हमारे पास होगा। या फिर दोस्तों, या फिर इसको क्या लिखूंगा, 2 को इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, यहाँ से क्या होगा c0 फिर c2 फिर c4 प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से दोस्तों 2n/2 करूंगा तो 2n - 1 होगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 को अपन ऊपर ले गए, 2 की पावर -1। तो दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आता है, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है, ओके, ये जो इक्वेशन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। फिर दोस्तों हमने x की जगह 1 रखा तो ये इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या किया, x की जगह -1 रखा, ये आए। फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन ये आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि c0 प्लस c2 प्लस c4 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2n - 1 होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इसके अंदर, NVS KVS TGT PGT यूपी हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कहीं का भी D++ हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर बायनोमियल थ्योरम की बात आती है, ओके। और उसके बाद में आजकल जो लेवल है वो क्वेश्चन का हाई हो चुका है। अगर आप NVS KVS का क्वेश्चन उठा के देखते हो तो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ओके। तो यहाँ से आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। इस प्रकार से हमने 2 + 3 को ऐड कर लिया और 2 + 3 को ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू इतनी आई है, ओके। उसके बाद में दोस्तों अगर एक में से अपन ये जो 2 में से अगर अपन 3 घटाते हैं, ओके, ये तो हमने 2 + 3 को जोड़ा है और 2 - अगर 3 करते हैं, ये 2 - अगर 3 करते हैं तो दोस्तों यहाँ अगर मैं नेगेटिव चिन्ह लगाता हूँ तो c0 यहाँ प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर c1 है और देखो दोस्तों अगर मैंने बताया नेगेटिव लगाना है मतलब पॉजिटिव कर दूंगा मैं इसको, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2c1 आएगा, फिर 2c3 आएगा। मतलब अल्टरनेटिंग क्रम में c1 c3 c5 इस प्रकार से आते रहेंगे और हमारी जो वैल्यू होगी 2n - 0 होगी, ओके दोस्तों। तो आइए देखते हैं 2 - 3 करने से क्या होता है, ओके। अभी करते हैं दोस्तों 2 - 3 से, ओके।
2 - 3 से क्या होगा, 2 - 3 से क्या होगा दोस्तों, वो देखते हैं। 2 - 3 से क्या होने वाला है कि हमारे पास आएगा 2 आएगा, फिर C1 लिखा जाएगा, फिर हमारे पास C3 आएगा, फिर C5 आएगा, डॉट 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 इस प्रकार से आएगा। और दूसरी साइड में जो होगा वो 2 की पावर n होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे आसानी से। फिर आएगा C1 + C3 + C5 डॉट 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 डॉट, ओके, फिर 2 की पावर n, और इसको 2 को आप डिवाइड करोगे तो इसको आप फिर डिवाइड करने के बाद ऊपर लेके जाएंगे अपन, 2 की पावर -1 होगा। यहाँ से दोस्तों एक और हमारे पास रिजल्ट आ गया कि अगर हमने C1 और C3 C5 डॉट 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 इस प्रकार से अगर वैल्यू है तो 2 की पावर n-1 होता है अपना। और अगर दोस्तों एक और हमने अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, वो क्या था कि C0 फिर C2 डॉट 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 फिर C4 हो गया। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 2n-1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल होती है। आइए इसको लिखते हैं। इसका मतलब C1 C3 C5 डॉट 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 इक्वल होता है C0 C2 C4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2n-1। ओके, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ से लिखा है, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, इतना समझ में आने के बाद अपन करते हैं नेक्स्ट जो है अपना। अब देखो, उसके बाद में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करना होता है हमें। इस क्वेश्चन के इसके ऊपर जो कंसेप्ट पे आगे जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे थोड़ी देर के बाद। इसके अगला जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टू सॉल्व बाइनोमियल इक्वेशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टू सॉल्व बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, जो द्विपद गुणांक जो है उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व करेंगे, मेथड क्या है डिफरेंशिएशन करने का, आइए जानते हैं। जैसे अगर देखो डिफरेंशिएशन आपको पता है, अगर dy dx आपको x की पावर n करना हो तो आप कैसे करोगे, n x n-1। ओके, उसके बाद में अगर आपको dy dx करना हो u + v + w का, तो दोस्तों आप आसानी से कर दोगे du/dx + dv/dx और dw/dx। ओके दोस्तों, अगर आपको मैं एक और बोलूँ डिफरेंशिएशन करने का, अगर आपको dy dx करना है u.v का करना है तो आप आसानी से इसका कर दोगे, u ऐसे कैसे dv dx कर दोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, v ऐसे कैसे du/dx, इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन इसका कर दोगे। ओके, लेकिन अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि C0 + 2C1 + 3C2 डॉट 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 n+1 Cn, और आपको प्रूफ क्या करना है कि n+2 2n-1 इसकी वैल्यू होती है। ओके, n+2 2n-1 इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब डिफरेंशिएशन तो आपको आसानी से मैंने अभी बताया था कि डिफरेंशिएशन आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन हमें एक बात का पता है, हमें क्या पता है कि 1 प्लस जो x की पावर n होता है उसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, उसका जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, C0 + C1x C2x² डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस C3x3 डॉट 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 क्या होता है, Cn होता है। ओके, अब देखो हमारे पास जो मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे को क्या करना है, C1 के साथ कोफिशिएंट कौन सा मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 आना चाहिए। C1 के साथ दोस्तों क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई में, 2 आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास C1 के पास 2 कब आ सकता है, देखो दोस्तों समझो इस बात को, C1 के साथ 2 कब आ सकता है, 2 जब भी आ सकता है जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं और x की स्क्वायर कर दूं, एक बार डिफरेंशिएशन करूं 2x बनेगा और फिर ऐसे आएगा 2C1x आएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, C1 के साथ x है मेरा, है ना, मेरे को लेके आना क्या है, 2x लेके आना है। मैं कैसे लेके आऊंगा 2x, सॉरी 2C1 लेके आना है मुझे, 2C1 लेके आना। मैं कैसे करूंगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ से x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं यहाँ से इसको x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, x × x कितना बनेगा x², और मैं अगर एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन करते क्या होगा 2C1x बनेगा मेरा ये,
और मैं कह दूंगा x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा 2c1 बनेगा। ओके, उसी प्रकार से दोस्तों अगर मेरे को C2 के साथ क्या लेके आना है 3c2 मेरे को लेके आना है। ओके, तो अभी मेरे पास क्या है C2 के साथ कितना है, मेरे पास x की स्क्वायर है, मेरे पास क्या है C2 के साथ x की स्क्वायर है, मुझे लेके आना है 3c2 लेके आना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एक बार इसको पूरी लाइन को अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा C2 x की क्यूब बनेगा। और एक बार दोस्तों मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 3 आगे आएगा और C2 x की स्क्वायर आएगा। मैंने आपको बताया था x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी होगी 3c2 होगी। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज इस प्रकार से होता है, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन का भी यूज कई बार कर लेते हैं इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, ओके आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने आपको बताया था अभी इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको पूरी इक्वेशन को आपको x से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों करते हैं इसको x से मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या होगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, और दोस्तों यहाँ से जो होने वाला है वो आप करोगे सी नॉट एक्स करोगे, फिर C1 एक्स की स्क्वायर करोगे, फिर C2 एक्स की क्यूब करोगे, फिर C3 एक्स की पावर 4 करोगे, डॉट 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 आप करोगे एन सी एन एक्सन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो दोस्तों u इंटू वी से मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था, u इंटू वी से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो होती है उसका आपको करना होता है। ओके, u डॉट वीट का मैंने आपको भी बताया था, v ऐसे कैसे u का करेंगे, फिर u ऐसे कैसे v का करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इसको फर्स्ट टर्म ले लूंगा, इसको सेकंड टर्म ले लूंगा। अब फर्स्ट टर्म मान लीजिए ऐसे कैसे है, और सेकंड टर्म का करूंगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। फिर दोस्तों क्या करूंगा, अगर फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर n ऐसे कैसे, और x का करूंगा 1 होगा। ओके, यहाँ से दोस्तों डिफरेंशिएशन अपन करना स्टार्ट करते हैं। तो सी नोट का डिफरेंशिएशन जो होगा, सी नोट का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो क्या होगा सी नोट होगा। उसके बाद में दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन जो है C1 एक्स की स्क्वायर का क्या होगा 2 C1 एक्स होगा। इसके बाद में इसका करेंगे 3 C2 एक्स की स्क्वायर होगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ओके यहाँ से अपन आगे इसका और कर लेंगे। ओके, इसका आगे से अपन कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों x की पावर 1 है और ये x की पावर n है, इसका मतलब ऐड होने के बाद ये दोनों वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी x की पावर n था प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं, लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से क्या होगा Pn x की पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 होगा। उसके बाद में आएगा ये, यहाँ पर Cn लिख देता हूँ n प्लस 1 एक्स की पावर, और एक कम करना है इसका मतलब एक्स की पावर n अपना लास्ट में आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, n प्लस 1 और Cn एक्स की पावर n अपना आएगा। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो सी नोट ये रहा, 2C1 ये रहा, 2C2 ये रहा। दोस्तों अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूं, देखो सी नोट तो अपना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 2C1 भी अपना है, लेकिन x यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा है। दोस्तों मैं क्या करूंगा x इक्वल टू 1 रख दूंगा, पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखने से क्या होगा देखते हैं। यहाँ से x रखूंगा 1 होगा तो n 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 2 की पावर n माइनस 1 होगा। यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 1 2 की पावर n होगा, और यहाँ से दोस्तों सी नोट 2C1 3C2 डॉट 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 Cn n प्लस 1। ओके दोस्तों, इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और यहाँ से अपने को करना क्या है, यही करना है अपने को, तो C0 2C1 ये दोस्तों देखो ये अपनी साइड में आ गया है ना। अब इसमें से दोनों में से क्या करते हैं 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से क्या करता हूँ, अब देखो इसको लिख लेते हैं ऐसे, इसको मैंने इस साइड में लिख लिया C0 2C1 3C2 डॉट 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 Cn n प्लस 1, इसको करेंगे। ओके, यहाँ से 2 n माइनस 1 कॉमन लूंगा, यहाँ दोस्तों आएगा n, और यहाँ 2n माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। ओके, तो प्लस 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2C0 प्लस 2C1 प्लस 4C2 प्लस 6C3
डॉट 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 2n Tn इक्वल टू 2 1 प्लस n 2n माइनस 1। दोस्तों इसको हमें, इसका जो फाइनली आएगा वो इसका आंसर आएगा 2 1 प्लस n 2 की पावर n माइनस 1। ओके, हमें ये प्रूफ करना है इसका। हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से ये दिया हुआ होगा और इसके बराबर में ए ऑप्शन में ये होगा, बी ऑप्शन में कुछ दे देगा 2 1 माइनस n 2n माइनस 1। इस प्रकार से सी ऑप्शन में ये यहाँ कर देगा 2 1 माइनस n 2n प्लस 1 कर देगा और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे देगा। ओके, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर सब में क्या क्या है, दो दो कॉमन दे रखा है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सब में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा C0, फिर बचेगा C1, C0 कॉमन ले लिया, फिर C1 बचेगा, फिर हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद C2 बचेगा, फिर 3 C3 बनेगा। ओके, और यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद दोस्तों NCN बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, NCN बनेगा। अब दोस्तों मुझे एक बात समझ में आ रही है कि देखो ये जाना पहचाना सी चीज़ें लग रही है, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें जानी पहचानी सी लग रही है। कैसे लग रही है, अगर आपको 1 प्लस एक्स की पावर n करने का बोलूँ मैं, तो आप क्या करोगे, C0 C1x करोगे, फिर C2 x की स्क्वायर करोगे, फिर लास्ट में आप क्या करोगे, Cn x की पावर n करोगे नहीं करोगे, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, C0 प्लस C1x प्लस C2 x की स्क्वायर, तो Cn x की पावर n आप करोगे, है ना। उसके बाद में अब देखो यहाँ से हमारे पास C2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। C2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब किसी से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है आपको, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो आपके पास यही टर्म बनने वाली है। आइए देखते हैं चीज को। अब इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। C0 यहाँ से दोस्तों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों वो कितने आने वाले हैं, 0 आने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, C1x का करेंगे तो C1 होगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 2 C2 और x आएगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, n Cn x की पावर n माइनस 1। दोस्तों हमें रखना क्या है, अब x इक्वल टू 1 रखना है, क्योंकि हमें तो ये बनाना है C1 प्लस 2C2 C1 प्लस 2C2 और प्लस 3C3 x स्क्वायर है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो NCN आना चाहिए लास्ट में, NCN, तो इसका मतलब ये फालतू टर्म है, x इक्वल टू 1 रखेंगे अपन, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखेंगे x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू अपन 1 रखेंगे तो क्या होगा n, और 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 1 होगा। ये होगा C1 प्लस 2C2 डॉट 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 n Cn, और x इक्वल टू कितना रखना है अपने को, 2 रखना है। ओके, सॉरी x इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ से होगा NCN। इसका मतलब दोस्तों C1 प्लस 2C2 3C3 और NCN, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा 2, फिर C0 प्लस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा n इंटू 2 n माइनस 1। ओके, n इंटू 2 n माइनस 1। और दोस्तों NC0 की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो हमें इतना पता है कि NC0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। तो यहाँ से 2 कॉमन आया और 1 प्लस n 2n माइनस 1। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।